गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखना है। एंड में आपको पता चलेगा आप इसमें बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसे दिया गया है? तो ये है मोहन लाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हीरो है, आप जानते होंगे, इनकी फिल्में आपने बहुत बार देखी होगी। तो इनका नाम है मोहन लाल। ये एक मलयालम एक्टर है। इनको 2025 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी बात करें तो ये सुपरस्टार मोहन लाल है। इन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित किया गया है। ठीक है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो ये याद रखना आप, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2025 किसे दिया है? मोहन लाल को। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2024 की बात करें तो ये किसे दिया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और 2023 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये रजनीकांत को दिया गया था। और 2021 में वहीदा रहमान को दिया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे देखते फ्रेंड्स इस फिल्म पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बता दिया मैंने आपको, दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत होती है 1969 में। ठीक है, इसका नामकरण ये ढूंढीराज गोविंद फाल्के थे, जिन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम पे ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड रखा गया है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, सबसे पहले किसे दिया गया था ये? तो ये था देविका रानी को। ठीक है, ये फर्स्ट लेडी थी भारत की, इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ये फ्रेंड्स हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इसका आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते फ्रेंड्स, अभी हाल ही में फिल्म पुरस्कार दिए गए उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण हुआ है। ये 2024 के हैं, लेकिन अभी ये 2025 में दिए गए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार वितरण करे हैं। इसमें फ्रेंड्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है शाहरुख खान को। इसकी फिल्म थी जवान, इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? तो ये है 12th। ठीक है, ये 12th मूवी है विक्रांत मैसी की। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते फ्रेंड्स, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, यानी बेस्ट अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये है फ्रेंड्स रानी मुखर्जी को। ठीक है, इनकी फिल्म थी मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। आगे देखते फ्रेंड्स, हमने ये बेस्ट फ्यूचर फिल्म देख ली थी, ये 12th थी। ठीक है, विक्रांत मैसी की। तो इसके निर्देशन ध्यान रखना, ये थे विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, आगे देखते फ्रेंड्स हम, बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी रही है? तो ये रही है कटल। ठीक है, तो ये है कटल, इसकी ये फिल्म है। तो इसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये कुछ प्रमुख अवार्ड थे, इनको ध्यान रखना। आगे देखते फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है मिथुन मनहास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मिथुन मनहास, ये एक पूर्व खिलाड़ी है। इनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने का भी घोषणा करी गई है। अब चलिए देखते हैं आगे इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये पूर्व दिल्ली क्रिकेट कप्तान है और ये बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष इन्हें बनाए जाने की घोषणा करी गई है। इस पद पर फ्रेंड्स पहले रोजर बिन्नी थे, जिन्होंने अभी अगस्त 2025 में इस्तीफा दे दिया था। और इसकी जगह फ्रेंड्स अभी ये इस्तीफा के बाद राजीव शुक्ला थे, ये अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, तो अब ये स्थायी अध्यक्ष कौन बन जाएंगे अभी? मिथुन मनहास। ठीक है फ्रेंड्स, अब बीसीसीआई की बात करें तो फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसकी स्थापना होती है 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब चलिए नियुक्ति से संबंधित आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, वो ध्यान रखना आपको। तो फ्रेंड्स 2025 की कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हैं, वो हम रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनी है सुपी राधाकृष्णन। ठीक है, 29वें सीजेए बनी है टीसीए कल्याणी। संसद टीवी के नए सीईओ बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। आईएमएफ के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने उर्जित पटेल। और एसएसबी के नए महानिदेशक बने संजय सिंघाल।
और आरपीएफ की पहली महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। ये नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार बनी है। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की निदेशक मंडल बनी है अनुराधा ठाकुर। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं एस राजन। ठीक है। और क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष बनी है एस राधा चौहान। और आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? तो ये डेनियल केट्ज बने। ये हमारा कल ही का क्वेश्चन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी 2025 की, वो आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी इस आयोजन का सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत में BRIC यानी भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन अभी 30 से 31 अक्टूबर के बीच में होगा। ये स्थान भारत मंडप नई दिल्ली में रखा गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन है। इस सम्मेलन में किसान, देसी विदेशी विशेषज्ञ शामिल होंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ये नई दिल्ली में होने जा रहा है। आगे बात करें फ्रेंड्स, चावल के बारे में बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है। और पहले पे कौन है? ये है चीन। और राज्य की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, फिर उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कटक उड़ीसा में है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और जो इंटरनेशनल चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये मनीला फिलीपींस में है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, इनके मुख्यालय। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान रखना है। पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो ये मनाते हैं हम 25 सितंबर को, यानी आज ही के दिन मनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। ये दुनिया भर में फार्मासिस्टों के योगदान को पहचानना है। इनमें दवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और उनकी भूमिकाओं को उजागर करना है। ठीक है। 2025 की थीम क्या है? ये फार्मासिस्ट केयरिंग फॉर यू, केयरिंग फॉर कम्युनिटी। ठीक है, ये 2025 की थीम रखी गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। ठीक है। ये इंटरनेशनल फार्मासिस्ट फेडरेशन द्वारा इसे मनाना शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या था कि ये स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्ट की भूमिका को बढ़ाना, रोगियों तक सुरक्षित दवाएं पहुंचाना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 25 सितंबर को मनाते हैं हम प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट डे। अब चलिए सितंबर माह के आपको मैं इम्पोर्टेंट डेज को रिवाइज करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज, 2 सितंबर को मनाते हैं हम विश्व कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे। ठीक है। और 8 सितंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाते हैं। 16 सितंबर को मनाते हैं हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 25 सितंबर को हम विश्व फार्मासिस्ट डे मनाया अभी। और 27 सितंबर को ध्यान रखना विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। तो ये कुछ सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्र युद्धाभ्यास किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस देश के साथ किया है? तो ये ग्रीस की नौसेना के बीच में। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये 13 से 18 सितंबर के बीच में हुआ। ये सालामिस नेवल बेस जो ग्रीस और भूमध्य सागर है यहाँ पे किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना जो INS त्रिकंड है और ग्रीस की हेलेनिक नेवी, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे युद्धाभ्यास किया है। ये युद्धाभ्यास 2 चरणों में पूरा हुआ है। पहला था बंदरगाह चरण, ये 13-17 सितंबर चला। और दूसरा था समुद्री अभ्यास। इस अभ्यास का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है। तो ये युद्धाभ्यास था भारत और ग्रीस के बीच में। आप चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं भारत के और अन्य देशों के साथ में, वो आपको मैं करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं नौसेना के प्रमुख युद्धाभ्यास देखना है आपको। आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि युद्धाभ्यास का नाम ध्यान रखना है और कौन से देश के साथ हो रहा है वो देखना है। तो पहला सिम्बेक्स, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में।
और मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी ये क्वाड देशों के बीच में होता है। कोंकण युद्धाभ्यास ध्यान रखना भारत और यूके के बीच में होता है। सिलिनेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। तो ये नौसेना युद्धाभ्यास थे। आगे देखते हैं थल सेना के युद्धाभ्यास। इसमें मित्र शक्ति है भारत श्रीलंका के बीच में। संप्रीति ये भारत बांग्लादेश के बीच में। हैंड इन हैंड ये भारत और चाइना के बीच में होता है। और काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं वायुसेना के बीच में। तो गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और डेजर्ट नाइट भी भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है। कोप इंडिया बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स भारत और अमेरिका के बीच में ध्यान रखना एक है वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, और इसके बाद और क्या ध्यान रखोगे कि भारत और मालदीव के बीच में याद रखना आपको कि एक्विवेरिन युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, तो इतने ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो ये बन गए फ्रेंड्स पवन कुमार बंजथरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है जस्टिस पवन कुमार बंजथरी। ठीक है, तो ये पटना हाईकोर्ट के अभी नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब चलिए मैं आपको अन्य राज्यों के जो हाईकोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नियुक्ति आई है हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। इसमें सबसे पहला है जस्टिस सोमन सेन, ये मेघालय हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस संजय सचदेवा, ये 29वें नंबर के बने हैं। ठीक है, कर्नाटक हाईकोर्ट के बने जस्टिस वीवू बखेरू। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बने जस्टिस आशुतोष कुमार। और पटना हाईकोर्ट के बने जस्टिस पवन कुमार बंथरी। ठीक है, अभी हमने देखा। और झारखंड हाईकोर्ट के नए बन गए हैं तरलोक सिंह चौहान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में नियुक्ति आई है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। फ्रेंड्स मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ कम लाता हूँ, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करवाता हूँ। तो आज आपके लिए ये है, आज का आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कि स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं हम 24 तारीख के। तो इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बन गई? तो ये रेखा यादव बन गई है। ठीक है, भारत की ये फ्रेंड्स ये। आगे देखते हैं महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यता के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये तमिलनाडु। अगला है हाल ही में आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डेनियल किर्ज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा था हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक थी? तो ये 38वें नंबर पे थी। टॉप पे था स्विट्जरलैंड। और हाल ही में बीमा सुगम डिजिटल मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया? तो ये ERDI ने। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, और अमेरिका ने H-1B वीज़ा की फ़ीस कितनी कर दी है? तो ये 88 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कर देना। और आपको इसका PDF चाहिए तो फ्रेंड्स लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।